हेलो गाइस, स्वागत है कोरोड में। दोस्तों आज प्रॉफिट हुआ लगभग 3000 का अराउंड 2900। सो आज हमारा जो फिन निफ्टी का रिकॉर्ड है दोस्तों कि उसमें कभी लॉस नहीं हुआ एक्सपायरी के दिन, सो रिकॉर्ड कायम है। लेकिन प्रॉफिट कम हुआ है क्योंकि दोस्तों फिन निफ्टी बहुत ही बेकार इंडेक्स है, क्या बोलेंगे। मतलब पूरा वोलेटाइल, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है। जो प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट हो नहीं रहा है, मूव से नहीं दे रहे हैं। सो इसलिए प्रॉफिट कम हो रहा है। सारा मूव तो एक गैप अप में ही खत्म हो जाता है। सो जो मेरी ब्रिटिश स्ट्रैटेजी है वो काम कर रही है, लेकिन इंट्राडे में बहुत कम, मतलब दिसंबर का महीना है तो साइडवेज मार्केट चल रहा है। सो देखिए दोस्तों, प्रॉफिट ज़्यादा हो या फिर कम हो, प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार जो लॉस, स्पेशली बिग लॉस, मार्केट में तीन चीज़ें होती हैं, चार पांच चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होता है बड़ा प्रॉफिट, बड़ा लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, एक होता है ब्रेक इवन। आपको बस बिग लॉस अवॉइड करना है मार्केट में। अपना जो आपका साइकोलॉजी है वो ठीक करने के लिए हमेशा बिग लॉस से बचें। बिग लॉस आप कैसे बच सकते हैं? जब आपको समझ में आएगी भैया यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं करना है। लोग ज़्यादा क्वांटिटी कब करते हैं? जब उनको लगता है कि भाई हमें तुरंत अमीर बनना है। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो बहुत लोगों ने सपने दिखाए थे कि मेक 100% पर मंथ, ये वो। सो जब आप अपना एक्सपेक्टेशन सही कर लेंगे तो रोज का अगर आपको 3-4 हज़ार आ रहा है तो खुश रहेंगे आप। बिकॉज मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए कम से कम अगर महीने का बनता है 5 से 10% रिटर्न बनता है मेरे लिए। और 5 से 10% रिटर्न बहुत अच्छा होता है। एक बिगनर को ये समझ में नहीं आएगा कि 5 से 10, क्योंकि वो मार्केट में आया है दोस्तों पहली बार, उसको लगता है ये सब तो यूनिक है, ये सब तो होता ही नहीं है। सो उसको फिर समझ में आता है कि भाई ये तो बहुत मतलब कॉमन चीज़ है। बस उसका जो एक्सपेक्टेशन है लॉस करने के बाद वो सही हो जाता है। सो मैं रेगुलर प्रॉफिट करता हूँ और ये बहुत बड़ी बात है। जो एक्यूरेसी होती है मेरी वो बहुत ज़्यादा होती है। सो एक तो हो गया हमारा बीटीएसटी हो गया, क्योंकि आजकल वही काम कर रहा है। दिसंबर का महीना है, सेलिंग ही करना पड़ेगा आपको, मूव्स आ नहीं रहे हैं, आईवी लो है। सो वो जो स्पाइक्स आते हैं ऑप्शन बाइंग में वो आ नहीं रहे हैं। सो डाटा एनालिसिस दोस्तों, ये जो मेरी स्ट्रैटेजी है इंट्राडे के लिए या फिर सब में यूज़ करता हूँ मैं। चाहे मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, चाहे मैं पोजिशनल कर रहा हूँ, या फिर अब तो स्टॉक्स में भी हम यूज़ कर रहे हैं कि भाई स्टॉक्स में क्या हो रहा है, एफ के स्टॉक्स में। सो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज है कि भाई आप प्राइस के साथ डाटा देखें। जो न्यूज़ वाले क्या करते हैं, मैंने बस सेम चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट किया है। जो न्यूज़ वाले, जो देखिए, अब जो न्यूज़ वाले हैं उनको बड़ा, मतलब उनके ऑडियंस जो है लगभग 50,000 की ऑडियंस है, लाइव ऑडियंस है। तो उनको बोलना पड़ता है लाइव टेलीविजन पे। अब 50,000 मैंने बोला है सिर्फ यूट्यूब पे, पता नहीं टीवी पे कितनी ऑडियंस है, लाखों में है। सो उनका जो एक्यूरेसी वो बहुत हाई लेवल का होना चाहिए, वरना लोग उनका टीवी नहीं देखेंगे इंडेक्स के हिसाब से। स्टॉक्स में तो पूरा मैनिपुलेशन होता है न्यूज़ मीडिया में, तो स्टॉक्स का तो कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो लोग का जो एक्यूरेसी है बहुत हाई होना चाहिए, तभी लोग उनको सुनेंगे। ये पता नहीं ये पूरा रेड रेड क्यों हुआ है। सो इसको थोड़ा हम देख लेते हैं निफ्टी बैंक को। अच्छा, ओके। सो दोस्तों यही है कि आप उनका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होता है और आपको उनको फॉलो कर, देखिए आप, मतलब जो एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है, सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। कोई सिर्फ चार्ट्स यूज करता है, प्योर चार्ट, प्योर प्राइजेक्शन। कोई सिर्फ डाटा यूज करता है, सिर्फ प्योर प्राइ, मतलब प्योर डाटा, वो लोग चार्ट देखते ही नहीं है। और कोई, अगर आप दोनों को कंबाइन करते हैं तो कमाल की एक्यूरेसी आएगी। सो यही मेरी स्ट्रैटेजी है। या फिर मैं बीटीएसटी करता हूँ या फिर मैं इंट्राडे करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स में फंडामेंटल देखता हूं मैं, वहां पे डाटा जो है वो एक फंडामेंटल है कि जिस स्टॉक में मैं पैसे लगाने जा रहा हूं तो उसमें दम होना चाहिए फंडामेंटली ऊपर जाने के लिए। स्विंग मतलब ऊपर जाने के लिए। इक्विटी को स्विंग बोलते हैं, नए लोग कंफ्यूज जाते हैं। सो अगर आप इक्विटी में स्टॉक्स में कर रहे हैं तो उसी को स्विंग बोलते हैं, कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हैं उसको। सो आपको दुखी नहीं होना कि भैया मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, कि मतलब एक तो आपको खुश होना है कि आपको लॉस नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी बात है ये कि रेगुलर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। वन ऑफ द, मतलब मैं भी सो के उठा हूँ, इतना फिर निफ्टी टफ होता है, बहुत टफ था ये, मतलब दिमाग खराब कर देता है। स्पेशली अगर आप एक सेलर है तो स्पाइक्स जो आते हैं, ये जो आपको स्पाइक दिख रहा है ना, ये कितने का स्टॉप लॉस ले गया होगा। सो वन ऑफ द टफ स्ट्रैटेजी, मतलब टफ प्रोफेशन है ट्रेडिंग, इसको आप ध्यान में रखें। और सिंपल है, ठीक है। सो ये दोस्तों कि भाई इतना आसान नहीं है, बस एक्यूरेसी हम बढ़ा सकते हैं। सो ये दोस्तों आपके लिए वीडियो। एंड बस रिकॉर्ड कायम है, चल रहा है तो चलने देते हैं। एंड देखते हैं कल के लिए पोजीशन देख लीजिए। कल वन ज़्यादा नहीं किया है, बस 3 लॉट्स किए हैं सेलिंग की साइड। सो आई होप दोस्तों कि आपको कुछ मिला होगा। थोड़ा सा रियलिस्टिक रहिए। मैंने एक यूट्यूब पे पोल भी डाला है कि कितना रिटर्न कमा सकते हैं, उस पर जाके वोट दीजिए।
आपको पता चलेगा कि कितने लोग लॉस में हैं। उन लोगों ने आज तक मार्केट से 1 रुपया नहीं कमाया है। अपना पीएनएल देखिए कि आपने कैसा परफॉर्मेंस किया है, फिर अपना एक्सपेक्टेशन सही कीजिए। सो ये दोस्तों मतलब करना पड़ेगा आपको। और इन स्टॉक में अकाउंट खोल दिए, कॉस्ट बचाइए। ट्रेडिंग के जो कॉस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, सो ट्रेडिंग के कॉस्ट बताइए तब बचाइए सबसे पहले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। डाटा एनालिसिस कोर्स मस्ट ज्वाइन है, आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब बोलेंगे कि हाँ ये भी कुछ चीज़ होता है दुनिया में। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि भाई साइडवेज हो सकता है, फिर निफ्टी हीरो ज़ीरो ना करें, तो देखिए लगभग वही से साइडवेज, मतलब यहाँ पे क्या हीरो ज़ीरो करेंगे। तो ये कैसे पता चला, ये आपको डाटा OI एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं उसको, कि कहाँ पे कॉल राइटिंग है, कहाँ पे पुट राइटिंग है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो इस तरह से आप उसको पता करते हैं। तो आसान है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं डाटा मतलब कुछ अपडेट्स डालता रहता हूँ, एंड वो टिप्स नहीं होते, वो बस मार्केट व्यू होता है। बहुत लोग आजकल मतलब ये जो सेबी ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नियम लिया है, तो आपको टिप्स्टर्स भागते हुए दिख रहे हैं। सो यही है कि दोनों कि आप अपना टिप नहीं दे सकते कि ये स्ट्राइक प्राइस, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे टारगेट, वो इलीगल है। सो व्यू दे सकते हैं आप लोग, टिप्स नहीं दे सकते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो मैं बाई करता हूँ वही मैं शेयर करता हूँ। सो ये था दोस्तों वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो।